है भी कश्मीर बुंदेलखंड में, जहां शिमला के जैसे शांत शाम बन जाती है। ये जगह संजोए है कण कण में इतिहास, जो कला व साहित्य का पैगाम बन जाती है। चरखारी, कश्मीर ऑफ बुंदेलखंड। चरखारी बुंदेलखंड का वो स्थान जिसकी सुंदरता के चर्चे न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि समूचे भारत में फैले हुए हैं। कहने को तो चरखारी बुंदेलखंड के महोबा जिले की एक छोटी सी तहसील है, जो अपने आप में समेटे है सैकड़ों मनमोहक नज़ारे, जिनको देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। तभी तो 1956 में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बंटवारा हुआ। तब चरखारी को मध्य प्रदेश में जाने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के पहले वजीर आला गोविंद वल्लभ पंत ने काफ़ी मशक्कत की थी, क्योंकि उनके हिसाब से चरखारी है बुंदेलखंड का कश्मीर। ये वही चरखारी है जिसका नाम भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर पड़ा है, तभी तो इसको मिनी वृंदावन के नाम से जाना जाता है। चरखारी में आने के लिए रेल मार्ग, सड़क मार्ग या हवाई मार्ग की कनेक्टिविटी बड़ी ही सुलभ है। बुंदेलखंड के लोगों के लिए लाइफलाइन कहे जाने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की दूरी चरखारी से 30 किलोमीटर है। यहाँ से रेलवे स्टेशन की दूरी मात्र 17 किलोमीटर की है और चरखारी से खजुराहो एयरपोर्ट की दूरी मात्र 60 किलोमीटर की है। यहाँ से खजुराहो के वेस्टर्न टेम्पल की दूरी कुल 65 किलोमीटर है, जबकि हीरो की नगरी कही जाने वाली पन्ना की दूरी 125 किलोमीटर है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तपोस्थली कही जाने वाली चित्रकूट नगरी की दूरी 150 किलोमीटर है। अगर चरखारी के इतिहास की तरफ रुख किया जाए तो इतिहासकार कहते हैं चरखारी का प्रथम उल्लेख चंदेल नरेशों के ताम्रपत्र में मिलता है। ऐसी किंवदंती है कि इस चरखारी का जीर्णोद्धार महाराजा छत्रसाल के पुत्र जगत राज ने तब करवाया जब माता लक्ष्मी ने जगत राज को स्वप्न देकर कहा कि चरखारी में स्थित मुंडिया पर्वत पर किले का निर्माण कार्य आरंभ करा के चरखारी का पुनः जीर्णोद्धार कराया जाए। आप जो किले की दीवारों को अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, यही है वो मंगलगढ़ किला जिसके निर्माण के लिए माता लक्ष्मी ने जगत राज को स्वप्न दिया था। वर्षों तक ये किला मिलिट्री के अधीन रहा, लेकिन क्षेत्रीय सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल और स्थानीय विधायक बृजभूषण राजपूत की पहल के चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस किले को आम जनता के लिए खोलने के आदेश दिए हैं। बताते हैं कि इस किले की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस दुर्ग के भीतर 7 तालाब मौजूद हैं, जो कभी भी सूखते नहीं है, चाहे जितनी भी भीषण गर्मी हो। मंगलगढ़ किले में मुख्यतः मौजूद हैं 3 फाटक। पहले फाटक का नाम है ड्योढ़ी फाटक, जिसको सिर्फ शाही राजघराने के लोग ही इस्तेमाल करते थे। किले के दूसरे फाटक का नाम था सूपा फाटक और इसी फाटक के जरिए किले में हथियारों की सप्लाई कराई जाती थी, जबकि तीसरे फाटक का नाम था हाथी चिक्गाड़ फाटक। चरखारी को बुंदेलखंड का कश्मीर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि किले के चारों तरफ नीलकमल और एक दूसरे से आंतरिक रूप में जुड़े यहाँ के तालाबों के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के 108 मंदिर मौजूद हैं, जिसके कारण यहाँ पर हूबहू वृंदावन की अनुभूति होती है। इस मिनी वृंदावन को पर्यटन के मामले में विश्व पटल पर ले जाने के लिए चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत वर्षों से कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकला कि अब उत्तर प्रदेश सरकार भी चरखारी को पर्यटन के मामले में हब बनाने के लिए रुचि दिखा रही है और चरखारी के साथ साथ चरखारी विधानसभा के भीतर सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार करा रही है। पर्यटन के मामले में बढ़ावे को लेकर विधायक जी की पहल यही नहीं रुकती। इसके बढ़ावे के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से वे चरखारी में वर्ल्ड क्लास हेरिटेज होटल का निर्माण करवा रही हैं, जो आने वाले समय में यहाँ पर आए पर्यटकों को कश्मीर के साथ साथ वृंदावन का एहसास कराएगा। ये है जैतपुर का मस्तानी महल। ये महल है पेशवा बाजीराव और रूपवती मस्तानी की अमर प्रेम कहानी का गवाह। यहीं से शुरू हुई थी बाजीराव और रूपवती मस्तानी की प्रेम कहानी। जब महाराजा छत्रसाल ने मोहम्मद खां बंगश का सामना करने के लिए पेशवा बाजीराव से मदद मांगी थी,
तब पेशवा बाजीराव ने इसी मैदान पर अपनी कुशल रणनीति के चलते मोहम्मद खां बंगश को धूल चटाई थी। ये है जैतपुर का धौसा मंदिर, जिसे गोपाल जी महाराज के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के समीप बने कुंड के बारे में यह विशेषता है, जब कभी भी यहाँ पर किसी भी तरह के भंडारे का आयोजन किया जाता था और उस भंडारे में किसी भी तरह के सामान की कमी होती थी तो वो इसी कुंड के जरिए पूरी की जाती थी। इस महल को कुलपहाड़ के लोग सेनापति महल के नाम से जानते हैं। इस महल के बारे में बताया जाता है कि महाराजा छत्रसाल के पुत्र जगत राज ने अपने सेनापति रायमन यादव को उपहार के तौर पर दिया था। इस महल के बाहर बनी मूर्ति पर खुद सेनापति रायमन यादव अपने घोड़े पर विराजमान है। ये है सालठ का किला, जिसे आला उदल का किला भी कहा जाता है। इस किले में मौजूद है रहस्यमयी गुफाएं, जिनका इस्तेमाल युद्ध के दौरान आला उदल एवं उनकी सेना करती थी।